वेलकम बैक टू मैथोलॉजी विद एम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने डिस्कस करनी है। डिफरेंट डेफिनेशन है जिसमें हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हैं। ठीक है, आज हमने ये चार डेफिनेशन को क्या करना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी सेट, मतलब कि हमारे पास अगर हम किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लें और वो क्या निकले, आपके पास एम्प्टी सेट निकले, तो आपके पास इस तरह के सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली हुई है नीचे कि आपके पास ए सेट है जिसमें आपके पास सारे के सारे कौन से नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, और बी सेट आपके पास एक ऐसा है जिसमें सारे के सारे नंबर क्या हैं, इवन नंबर हैं। ठीक है, अब देखें डिसजॉइंट सेट्स कोई भी कॉमन एलिमेंट्स इसमें से नहीं है। अब देखें ना तो ए इनमें से किसी जगह है कोई, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, क्योंकि ये आपके पास सारे वो नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, और ये वो नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं, मतलब इवन और ऑड। तब हम जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तब आपके पास क्या निकलेगा, एक एम्प्टी सेट निकलेगा जिसे हम 5 कहते हैं, एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट्स आपस में मैच नहीं हो रहे, तो इस तरह के सेट को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, ये थी डिसजॉइंट सेट की छोटी सी एक डेफिनेशन, और साथ में उसको हमने एग्जांपल के थ्रू किया है। उसके बाद आता है इसकी सेकंड टाइप है कि सेकंड डेफिनेशन है कि आपके पास हम ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं। ओवरलैपिंग सेट में आपके पास क्या होगा कि जिसका हम इंटरसेक्शन लें और उसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट ना आए। ठीक है, अब हम देखते हैं ओवरलैपिंग सेट को। ओवरलैपिंग में हमारे पास क्या आ जाता है, ओवरलैपिंग में हमारे पास ये आ जाता है कि आपके पास जब हम इनका इंटरसेक्शन है तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा। मतलब कि हमारे पास कोई भी दो सेट्स इस तरह के होंगे जिसमें से आपके पास अगर उनमें से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी, कोई ना कोई एलिमेंट उनका क्या हो रहा होगा, कॉमन आ रहा होगा। हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, क्या इसको हम किस तरह देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कैसे हम इसको देखेंगे कि आपके पास लेट्स सपोज कर लिया मैंने कि मेरे पास ए सेट है, वो है जी 1 2 3 4 और 5, और बी सेट है आपके पास 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो आपके पास देखिए इंटरसेक्शन में हमारे पास वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन हो। अब देखिए यहाँ 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 इसमें है और 5 इसमें है, तो मतलब कि मेरे पास ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मेरे पास नहीं आया, जबकि मेरे पास कोई ना कोई एक आंसर मिला है और ये नॉन एम्प्टी सेट कोई बना है आपके पास। इस तरह की इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। मतलब कि आपके पास किसी भी दो सेट में से कोई ना कोई एक ऐसे एलिमेंट्स मिल जाए, चाहे वो एक मिले, दो मिले, जितने मर्जी मिले, तो हमारे पास इस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डेफिनेशन क्या है कि आपके पास द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट डिनोटेड बाय, अब इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं आपके पास। यहाँ पे आपके पास यहाँ तो ए के ऊपर हल्का सा प्राइम लगा देंगे, ए के ऊपर छोटा सा हम सी लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने का तरीका है। उसके बाद है रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट्स, वो रिलेट करेगा किसके साथ, आपके पास यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट आपके पास वो सेट है जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी कंपेयर किया जाए तो ये आपके पास सबसे, इसकी डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में भी की थी कि आपके पास यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है। ठीक है, इसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं जो जिसे हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि ए बी सी हो, उसमें एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें तमाम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इसकी डेफिनेशन को हमने क्या करना है कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कौन से होते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल सेट में वो तमाम एलिमेंट्स होंगे आपके पास जो ए में बिलोंग नहीं करते, कंप्लीमेंट लेने के बाद उस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। सिंबॉलिकली हम इसको कैसे करेंगे, आपके पास ए प्राइम या आपके पास ए के ऊपर हल्का सा सी लगा दो छोटा सा, तो इसकी नोटेशन क्या है कि आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। अब यू क्या है, आपके पास यूनिवर्सल सेट्स है। ठीक है, तो हमारे पास एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में से, और एक्स जो है आपके पास ए को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू सोल्व करते हैं कि आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट हम किस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए आपके पास सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट का होना लाजमी है। जैसे कि मैंने लिख लिया है कि 1 2 3 4 और ये सोन, ये मतलब कौन सा सेट लिखा है मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह मैंने एक सेट ले लिया ए, उसको मैंने ले रहा हूँ 1 3 5 7 9 और ये सोन, कहाँ तक जा रहे हैं, ये भी ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, सारे
अब मैंने लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए या ए के ऊपर सी लगा दूंगा, ए के ऊपर बार लगा दूंगा, ये किसके इक्वल होता है, u माइनस ए। ठीक है, तो u माइनस ए का मतलब क्या होगा, सबसे पहले मैं u वाला सेट लिखूंगा। u वाला क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस इसी तरह a वाला सेट 1 3 5 7 और a सो ऑन। अब देखेंगे आपके पास जो सेम वाले होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब लिखने कौन से एलिमेंट है, u वाले सारे एलिमेंट लिखने हैं, a वाले तो आपके पास बाद वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने हमने। ठीक है, 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 2, 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4, इस तरह 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6, 7 कैंसिल हो जाएगा 8। ठीक है, और हमारे पास इस तरह ये सोन चलते जाएंगे और ये कौन से नंबर बन गए हमारे पास, इवन नंबर बन गए। इसी तरह आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को निकालना है। ठीक है, तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने का तरीका। अब हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन जो लास्ट है हमारे आज के टॉपिक की, वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के हमने दो सेट्स का डिफरेंस किस तरह फाइंड करना है। ठीक है, वो देखते हैं। तो हमारे पास के डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमारे पास क्या होते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में आपके पास सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। आपके पास सबसे पहले हम इसको डिनोट किस तरह करेंगे, आपके पास ए माइनस बी के साथ। ठीक है, कि हम इसका दो सेट्स का क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, मतलब कि आपके पास ए माइनस बी का जो आंसर आएगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, ए से बिलोंग कर रहे होंगे, बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी, जबकि बी में से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि x दैट x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल से किस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास दो सेट्स अगर गिवन हो तो हम उसका डिफरेंस किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास लेट कर लिया, मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ कोई भी, कि ए सेट क्या है आपके पास 1 2 3 4, कोई भी काउंटिंग ले लो, 1 2 3 4 एंड 5 तक ले ली मैंने। और बी सेट भी कोई आपके पास ले लें कि 4 5 6 7 8 9 और ये मैंने 10 तक कर ली। ठीक है, तो जब मैंने इसका डिफरेंस लेना है a माइनस बी, तो a माइनस बी में आपके पास देखें सबसे पहले हम a के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, माइनस और b के एलिमेंट 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले देखें आपके पास जो सेम आ रहे हैं वो कैंसिल कर दें 4 और 5, इसके बाद कोई एलिमेंट्स नहीं है। हमने डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखना है कि जब हम डिफरेंस ले रहे हो दो सेट्स का, a माइनस बी हो, जो पहला सेट होगा आपके पास हम उसके तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो b में बिलोंग ना करते हो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे नहीं बिलोंग करते, तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। ठीक है, और जो बिलोंग कर रहे थे उनको वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उनसे क्या हो जाएगा, वो माइनस हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये आपके पास क्या निकला है, इसका डिफरेंस निकला है। इसी तरह अगर हम इसका उल्ट लेके चलें, उल्ट मतलब कि आपके पास सेट बी को अगर हम पहले रख रहे हैं, ठीक है, सेट बी को पहले रख रहे हैं और ए को बाद में, तो इसका क्या होगा 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, माइनस 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपके पास 4 एंड 5 तो सेम आ रहा है, जबकि हमारे पास पहला सेट कौन सा है, बी वाला है, तो हम बी के वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आपके पास ए में नहीं है। ठीक है, अब हमारा ए से कोई कंसर्न नहीं है, ए में 1 2 3 है, मगर हम ए के वो एलिमेंट्स नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास जो पहला सेट होगा हम सिर्फ उसी के लिखेंगे जो कि बी में बिलोंग नहीं करे। बी हमारे पास सेकंड सेट है वो ए है। ठीक है, हमारे पास इसमें से बचे कौन कौन से हैं, 6 है 7 है 8 है 9 और 10। ठीक है, तो ये था डिफरेंस निकालने का तरीका और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।